इन अमीर लोगों की प्लानिंग पैसों के मामले में बड़ी ही सिंपल होती है कि कुछ ऐसा प्लान करूं कि मुझे जिंदगी में कभी कुछ खरीदने के लिए दोबारा कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत ही न पड़े। ये होती है इनकी बेहतरीन प्लानिंग। कोई चीज़ पसंद आए, खरीदना है, खड़े खड़े डील कर दो। ये लोग इस चक्कर में फंसना ही नहीं चाहते कि मैं इस महीने इतना पैसा बचा लूँगा, अगले महीने इतना पैसा बचाऊँगा, तब जाकर तीसरे महीने ये चीज़ खरीदूँगा। प्लानिंग वाले इस लेवल पर अगर आप पहुँच जाओ तो मैं आपको भी अमीर कहूँगी। इस वीडियो को ना तो फास्ट फॉरवर्ड में प्ले करके देखना है और ना ही इसके एक भी सेकंड को मिस करना है, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके टाउन के अगले अमीर व्यक्ति आप बन जाओ। गरीब इंसान नहीं बल्कि गरीब उसकी सोच होती है। इसीलिए मैं गरीबों को गरीब नहीं बल्कि गरीब सोच वाले लोग बोलूंगी। इसी तरह अमीर इंसान नहीं होता बल्कि अमीर किसी की सोच होती है। इसीलिए मैं अमीरों को रिच माइंडेड कहूंगी। अमीरी उनके चारों तरफ नहीं होती बल्कि उनके दिमाग में होती है। इसीलिए अमीरों को दूसरे वर्ड में बोलते हैं फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पीपल। मैं आगे आने वाले कुछ मिनटों के अंदर दो बातें क्लियर कर दूंगी। पहला तो ये कि आज आप अमीर क्यों नहीं हो, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, और दूसरी बात ये कि अब आप अमीर कैसे बनोगे। आज आप दुनिया का XYZ कौन सा भी काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या करने वाले हो, ये वीडियो आपके अमीर बनने के सपने को सच कर सकता है। कोई एक चीज अगर सक्सेसफुल अमीरों को बाकी लोगों से अलग बनाती है तो वो है मनी माइंड सेट, रिच माइंड या पैसे वाली सोच। फर्स्ट टॉपिक चालू करती हूँ इस वीडियो का कि आज आप अमीर क्यों नहीं हो। चलो थोड़ा आपके अंदर झांकते हैं। गौर से सुनना मेरी हर एक बात को, आप उससे रिलेटेबल हो या नहीं हो। आज आप दिन में कितनी बार सोचते हो पैसे के बारे में? आप कितना चिढ़ते हो अमीर लोगों से, कितना ब्लेम करते हो अपने आप को, अपनी डिग्रीज को कि ये किसी काम की नहीं है। मैं किसी काम का नहीं हूँ मेरे दोस्त। अमीर बनने के लिए किसी की डिग्री का होना कंपलसरी नहीं है, बल्कि दूसरी चीज डिग्री वाली पढ़ाई से भी ज्यादा आना जरूरी है। उसको बोलते हैं फाइनेंशियली इंटेलिजेंस। एक एक लाइन मेरी सुनते रहो, लास्ट तक जान जाओगे। अधिकतर गरीब और मिडिल क्लास लोग यही सोचते हैं कि, बल्कि मैं कहूंगी कि उनको ऐसा सिखाया जाता है कि पैसा कमाओ, कैसे भी करके पैसा कमाओ, पार्ट टाइम जॉब करो, चैन मार्केटिंग से पैसा कमाओ, बस कमाते रहो। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा और तीसरे के पीछे चौथा। हर कोई वैसा ही कर रहा है, इसीलिए हर कोई वैसा ही बना हुआ है। एक्चुअली में उनको सिखाया जाता है कि पैसा कमाना है तो डिग्री कमाओ, फिर किसी और के सपने पूरे करने के लिए, किसी और को अमीर बनाने के लिए उसकी नौकरी करो। खुद के सपने पता नहीं कब पूरे होंगे, पहले दूसरों के सपने को पूरा करो। खुद अमीर पता नहीं कब बनोगे, पर जिनके अंडर में काम कर रहे हो ना, वो पक्का अमीर बन जाएंगे। यानी कि जो गरीब लोग हैं, इनफैक्ट गरीब सोच वाले लोग जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी के कारण वो ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा डिग्री मतलब ज्यादा पैसा, फिजिकल वर्क मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा वर्क मतलब ज्यादा पैसा। अब उन्हीं लोगों में से कुछ और लोगों की बातें करती हूँ। वो लोग जो आज अच्छी खासी इज्जत वाली नौकरी कर रहे हैं, या वो जॉब कर रहे हैं जिसका ट्रेंड है अपनी सोसाइटी में, या मजबूरी में भी कर रहे होंगे, लेकिन अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और पैसा भी अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। उनका नॉर्मली माइंडसेट कैसा होता है उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। तो कमाते हैं लेकिन ऐसा सोचते हैं कि अमीर बनना है तो जितना खर्च बचा सकते हो उतना खर्च बचाओ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि केवल खर्च बचाकर कोई अमीर बन सकता है क्या। अगर आपको अंबानी सर ने 1 करोड़ रुपए दे दिए कि ले यार क्या पैसा पैसा करता रहता है, ये ले 1 करोड़ रुपए और बन जा अमीर, और उन्होंने आपको करोड़ों का सूटकेस हाथ में थमा दिया। अब आप तो दुनिया की तरह एक के पीछे एक भेड़ चाल में फंसे हुए हो कि भाई पैसा बचाओ और अमीर बन जाओ। आपने उस सूटकेस को वैसे का वैसा ही रख दिया। साल तक सोचते रहे कि मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। अभी भी मेरी बात मान लो, केवल हार्ड वर्क करके या पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बनता। एक महंगाई नाम की चीज होती है जो ये डिसाइड करती है कि आपके पास जितने पैसे हैं उनकी आज के टाइम में वैल्यू क्या है। जो चीज 10 साल पहले 50 की आती थी, तो हो सकता है कि वो चीज आज 500 रुपए की आती हो। उसके 1 करोड़ ही रहेंगे 10 साल में भी, लेकिन
मार्केट में जो चीज़ पहले 1 करोड़ की आती थी वो 3 करोड़ की हो गई है। 10 साल से वो बस सोच में ही पड़ा था कि अभी भी मैं अमीर हूँ, बल्कि होता क्या जा रहा है, वो गरीब होता जा रहा है। अमीर बोलोगे उसको, भले ही उसके मन में शांति है कि उसके पास 1 करोड़ है, लेकिन वो दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। एक गरीब मिडिल क्लास और एक अमीर, इन दोनों में यही बेसिकली फ़र्क होता है। अमीर लोग केवल एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क और एक्स्ट्रा सेविंग करके अमीर नहीं बनते। अमीर लोग पैसे से पैसा बनाते हैं और पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उनकी वैल्यू डाउन नहीं होने देते। वही 1 करोड़ अगर किसी मनी माइंडसेट इंसान के पास आता है तो वो उसका पता नहीं 10 साल में 10 करोड़ कर देता है, 50 करोड़ कर देता है। यही कारण है कि गरीब माइंडसेट वाले इंसान को आज आप 1 करोड़ भी दे दोगे ना, तो कुछ दिन बाद में वो वापस ही उसी लेवल पर आ जाएगा और अमीर से अमीर बनता जाएगा। क्योंकि देखो, गरीब माइंडसेट वाला या तो पैसा बचा कर रखेगा या खर्च भी ऐसे जगह करेगा जहां पर एक बार पैसा चला गया तो चला गया। वो ऐसी जगह खर्च करेगा कि जहां से उसको वापस कुछ नहीं मिलने वाला। वो पैसा चला गया उसके पास से, जिससे कि वो कार ले लेगा या महंगा घर ले लेगा, ज़रूरत से ज़्यादा मौज करेगा और वापस कुछ दिनों में वैसा होके बैठ जाएगा। ये जो गरीब माइंडसेट वाले इंसान है ना, शरीर से काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और जॉब करते हैं, खर्चा बचाते हैं। और जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो शरीर की बजाय अपने उस रिच माइंडसेट से काम करते हैं। गरीब माइंडसेट वाले जॉब करने के बारे में सोचते हैं, जबकि अमीर माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं यार मैं जॉब क्रिएट कैसे करूं, अपना खुद का सेटअप कैसे करूं, अपना खुद का बिजनेस कैसे करूं। अमीर लोग खुद जॉब नहीं करते, बल्कि खुद से ज़्यादा इंटेलिजेंट और डिग्री होल्डर्स लोगों से अपने अंडर जॉब करवाते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से पैसा बनाते हैं। रिच माइंडसेट बोलूँगी मैं इनको, क्योंकि अमीर सोच वाले व्यक्ति ही अमीर बनते हैं। इंसान के हालात गरीब सिर्फ तब तक होते हैं जब तक उसकी सोच अमीर नहीं हो जाती। अमीर लोग डिग्री के पीछे नहीं, बल्कि नॉलेज के पीछे भागते हैं। अपने पड़ोसी की महंगी कार लेने पर वो जलते नहीं हैं, बल्कि अभी मार्केट में क्या बिक रहा है, किस चीज़ का डिमांड चल रहा है, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। रिच कभी कंप्लेंट नहीं करते, नई नई स्किल सीखते हैं। और पुअर माइंडसेट क्या करते हैं पता है? कंप्लेंट करेंगे, महंगाई बहुत बढ़ गई है और खर्चा करना सीख जाएंगे। आप लोग बुरा मत मानना प्लीज़ यार, मैं किसी के हालातों को देखकर उसको गरीब नहीं बोल रही हूँ, बल्कि उसके सोच में क्या है उसके हिसाब से उसको गरीब बोल रही हूँ। क्योंकि एक्चुअल में कोई भी परमानेंटली गरीब नहीं होता। क्या कमी है उसमें? सिर्फ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की, फाइनेंशियल नॉलेज की, उस रिच माइंडसेट की जो उसके अंदर पैसे वाले दिमाग को जगा सकता है। एक राज की बात बताओ, ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है ना, वो किसी डिग्री या क्वालिफिकेशन की मोहताज नहीं होती। ऐसे कई लोग आपके आसपास मिल जाएंगे जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि उनके पास रिच माइंडसेट है। और अगर आपके अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो मैं अब आपको वही सिखाने वाली हूँ। जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंट होते हैं ना, उन लोगों की कोशिश हमेशा यही रहती है कि इससे पहले कि समय उनके पैसों की वैल्यू कम कर दे, उनको उन्हीं पैसों की क्वांटिटी बढ़ा देनी है। यानी कि महंगाई उनको दबाए इसके पहले कि महंगाई को वो दबा दे। और इसके लिए वो क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट, निवेश, यानी कि फालतू खर्चे करने की बजाय पैसों को किसी ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर वहां से और अधिक पैसा कमाया जा सके, उसके रिटर्न्स आए, उसका अमाउंट बढ़े। क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कम होगी, तो उसके पहले उसका अमाउंट इतना बढ़ा देना है कि एक तो महंगाई आपका कुछ बिगाड़ ना सके और आप दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा पैसे वाले बन जाओ। अब आप बोलोगे रीना मैम, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए ना, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, काम तो करना ही पड़ेगा। बिना फिजिकल वर्क के तो कुछ नहीं होता। बट लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? वो फिजिकल वर्क में ही रह जाते हैं, मंथली सैलरी का वेट करने में ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना लोन लिया होता है, क्रेडिट कार्ड लिया होता है कि उनके मन में इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मेरी जॉब चली गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो कभी शरीर को छोड़ के गर्दन के ऊपर आते ही नहीं, दिमाग में घुसाते ही नहीं। अब देखो आपको क्या करना है, क्या माइंडसेट रखना है अमीर बनने के लिए। मान लो आप जॉब कर रहे हो या कुछ महीने बाद आप जॉब करने का प्लान कर रहे हो, तो उससे जो आप पैसा कमाओगे उसे आपको इस तरह से मैनेज करना है और इन्वेस्ट करना है कि जितना पर्सनल खर्चा आपका मंथली आता है
उतना आपको इन्वेस्ट से ही मिल जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यानी कि अगर आपका मंथली खर्चा 30,000 है तो आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है कि आपका जो मंथली खर्चा है ना वो आपको बिना कुछ करे भी मिल जाए। अब आप सोचोगे कि कैसे, वो एक सेपरेट टॉपिक है। अगर आप चाहोगे तो मैं इन्वेस्टमेंट पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के वहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स ले सकते हैं, वहाँ से कमा सकते हो, पैसे से पैसा बना सकते हो। अपना इस वीडियो का मेन मकसद है अमीर बनने का माइंडसेट क्या होता है और कैसे लाते हैं। आप अगर इस माइंडसेट को समझ लोगे तो इनको यूज करने का तरीका तो बहुत सारा है। अब मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक गोल्डन रूल बताने वाली हूँ जो कि आपको गरीब माइंडसेट से निकाल करके अमीर व्यक्ति बना सकता है। तो इन्हीं में से जो पहला रूल है, गोल्डन रूल नंबर 1, वो ये है कि आपको अपने दिमाग को ये बात समझानी है कि आई वॉन्ट टू बिकम रिच, मुझे अमीर बनना है। आज मैं जो फिजिकली इन्वॉल्व हूँ, कहीं पर जॉब कर रहा हूँ, उससे मुझे बाहर निकलना है। जिस सर्कल के अंदर आप हो, जिस मकड़ जाल में आप फंसे हुए हो ना, उससे बाहर निकलने की आपको कोशिश करनी है। वो आपको पहले दिमाग में सोचना है। कुछ भी काम पहले दिमाग में होता है, उसके बाद फिर वो एक्चुअल में होता है। तो आपको सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को बनाना है कि मुझे अमीर बनना है। रूल नंबर 2, जितना आप नॉलेज ले सको फाइनेंशियली और इन्वेस्टमेंट के बारे में, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है। अगर आप 10 से 12 साल पढ़ते आ रहे हो किताब, तो ये भी जस्ट किताब की तरह इसको पढ़ो, लेकिन इसको समझो। पढ़ने से ज़्यादा इसको समझो। इवन आप घर बैठे नेट पर भी सीख सकते हो। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट क्या होती है। जो चीज़ आपके पॉकेट में पैसा डालती है, आपको पैसा कमा कर देती है, उनको बोलते हैं एसेट। जो चीज़ आपके पॉकेट से पैसा बाहर निकालती है, उनको बोलते हैं लायबिलिटी। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो आपने एक कार ले ली। अब कार ले ली, आपका कार लेने का मकसद एक ही है कि भाई मुझे इसको एज अ टैक्सी सर्विस यूज करना है। तो क्या होगा, आप उससे पैसे कमाओगे, वो हो गया आपका एक एसेट। लेकिन वही अगर आपने एक महंगी कार ले ली, अब आप हर साल उसका इंश्योरेंस करवाओगे, पेट्रोल उसमें डलवाओगे, उसकी सर्विसिंग करवाओगे, तो क्या हो रहा है, वो आपका खर्च हो रहा है। तो वहाँ आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। आपको एसेट बढ़ाना है, लायबिलिटी को कम करना है। पैसों की गणित को सीखो कि मुझे कितने टाइम के बाद कितने पैसे चाहिए, मेरे फाइनेंशियल टारगेट क्या है, कहाँ पर कितना पैसा लगा तो कितना % रिटर्न मिल रहा है, कहाँ से पैसा बचा सकता हूँ, कहाँ पर कितना पैसा डालकर मैं जो अपना फाइनेंशियल टारगेट अचीव कर सकता हूँ, उस चीज को समझो। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के फर्क को समझो। रूल नंबर 3, जब भी आप शॉपिंग करते हो ना, तो यार जो डिसीजन होता है ना, वो सोच समझ के लो। कहीं आप ऐसी चीज तो नहीं खरीद रहे जो आपको बार बार फिर से खर्च करवाने वाली है। मीन्स आपकी लायबिलिटी, आपने देखा कि आपके पड़ोसी ने घर में AC लगवा रखा है, एक कार ले रखी है, तो आप क्या करोगे, यार मैं भी ले लेता। इन सब चीज़ों को खरीदने से कोई अमीर नहीं बनता। जो अमीर लोग हैं वो एसेट खरीदते हैं। उनका जो शॉपिंग डिसीजन होता है ना, वो होता है कि एसेट कैसे खरीदूं। तो वो क्या करते हैं, कहीं पर ज़मीन ले लेंगे, कहीं पर रेंटल प्रॉपर्टी ले लेंगे, कहीं पर बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, कुछ मशीनरी खरीद लेंगे, उसको किराए पर दे देंगे। तो ये है, तो यहाँ से वो क्या करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं और फिर उसी को अगेन इन्वेस्ट करते हैं। तो आपकी जो शॉपिंग डिसीजन है, उनको आप देखो कि आप लायबिलिटी खरीद रहे हो या फिर एसेट खरीद रहे हो। रूल नंबर 4, आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है, जो आपका मंथली खर्च है, वो आप कैलकुलेट करो। मान लो कि आपका मंथली खर्च आ गया 20,000 रुपये और आपको जो मंथली पेमेंट मिलती है वो मिलती है 50,000 रुपये। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो 20,000 आपने उसमें बचा लिए। बाकी जो बचे 30,000, उसमें आप ये देखो कि आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। तो मान लीजिए आपने 15,000 रुपये आपने अपने इमरजेंसी के लिए बचा लिया, तो बाकी के जो 15,000 रुपये बचे हुए हैं उनको आप इन्वेस्ट करो। एक जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है ना, जो अमीर आदमी होता है, वो क्या करता है, पहले इन्वेस्ट करता है, उसके बाद में बचे पैसे से खर्च निकालता है। जबकि जो गरीब माइंडसेट वाला क्या करता है, पहले खर्च निकालता है, उसके बाद में जो बचा खुचा है 2-4 हज़ार मंथ के लास्ट में जो बचेंगे, वो सोचेगा यार क्या इन्वेस्ट करना, अगले मंथ में देखेंगे। तो आपको पहले इन्वेस्ट करना है, फिर जो बच जाए उसमें आपको खर्च निकालना है। 5वां पॉइंट, आपको थोड़ा सा लंबा सोचना है
अमीर कोई 1-2 हफ्ते में, 1-2 महीने में या 1-2 साल में नहीं बनता यार। बहुत कम वो लक की बात होती है जो मुझे नहीं पता होती भी है या नहीं होती है। बट ऐसा नहीं होता, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका फल आने में थोड़ा टाइम तो लगता है। अगर आप अमीर बनने की बात कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगी कि 10 साल मिनिमम है। तो आप 10 साल के आगे का सोचो। आज आप जो काम कर रहे हो उसका 10 साल बाद में क्या रिजल्ट आने वाला है। इससे क्या होगा, आप सोच समझ कर कदम उठाएंगे कि यार अगर आज मैंने कुछ गलत कदम उठा लिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ये तो मतलब खराब होता जाएगा, इससे तो मेरा काम और भी खराब हो जाएगा। 10 साल का अगर आप भी प्लान करोगे तो क्या होगा, अगर आपके कोई डिसीजन गलत भी होंगे या फाइनेंशियल डिसीजन गलत भी होगा तो आपके पास टाइम है कि उनको सही साबित कर सकता हूँ। छठा रूल है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए कुछ नहीं मिलता। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने कहा है कि आप रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ मैनेज कर सकते हो। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए, आपको अमीर बनने के लिए जहाँ पर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको उस रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, आपका बिजनेस घाटे में है, तो आपको सर्वाइव करने के लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो अगर उस टाइम पर आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क पर है तो आप उस पैसे से काम निकाल सकते हो, आपकी हालत खराब नहीं होगी। तो ये बेसिक से 6 रूल है जो मैंने आपको बताए। इनको अगर आप ढंग से यूज़ करोगे, और जो मैंने आपको थ्योरी बताई कि अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों में क्या फ़र्क होता है, तो मुझे इतना तो विश्वास है कि आपकी जो अमीर बनने की जो जर्नी है ना, जो यात्रा है, वो शुरू हो जाएगी। पैसे से पैसा कमाना आएगा ना, तभी आप अमीर बन पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।